दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को अपना सारा सुख-दुःख सुनाया। वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ के उपरांत अग्निदेव हाथ में पायस लिए हुए, खीर लिए हुए प्रकट हुए और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ ने जो कुछ हृदय में विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पवित्र खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। तब दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाकर उस खीर के 2 भाग किए, आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष जो बचा उसके फिर 2 भाग किए। उसमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या और कैकेयी के हाथ लगवाकर उसे सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई और योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। आइए मित्रों, आगे की कथा को देखते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़कर पीडीएफ तथा अन्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रतिदिन सायं 7 बजे विशेष हिंदी की क्विज जो आयोजित होती है, उसमें भाग लेकर आप अपनी तैयारी को और अधिक धार दे सकते हैं। तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम समूह बातें साहित्य के ग्रुप से। आइए मित्रों, चलते हैं आगे की कथा की ओर। तुलसी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तुलसी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता की पवित्र चैत्र का महीना था और नवमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता और शुक्ल पक्ष और हरिप्रीता अर्थात भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस दोपहर का समय था। अति शीत न घामा, न बहुत सर्दी थी और न धूप थी। पावन काल लोक विश्रामा, वह पवित्र समय सब लोगों को विश्राम अर्थात शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। तुलसी लिखते हैं कि शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, कि शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। हर्षित सुर, देवता हर्षित थे। संतन मन चाऊ, और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, कि वन कुसुमित, वन फूले हुए थे। गिरिगन मनियारा, और पर्वतों के जो समूह थे वो मणियों से जगमगा रहे थे। और स्रवहि सकल सरितामृत धारा, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। तो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल सकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। तुलसी लिखते हैं कि सो अवसर बिरंची जब जाना, कि जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब चले सकल सुर साज विमाना, तब उन सहित सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। गगन विमल सकुल सुरजू था, निर्मल आकाश सुरजू था अर्थात देवताओं के समूह से भर गया। और गावही गुण गंधर्व बरू था, और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। तुलसी कहते हैं कि बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। गंधर्व सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर, सुअंजलि साजी सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर बरसहि सुमन पुष्प बरसाने लगे। और गह गही गगन दुंदुभी बाजी, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे।
स्तुति करहि नाग मुनि देवा। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुविधि लावहि निज निज सेवा, और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कि सुर समूह विनती करी कि देवताओं के समूह विनती करके और पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने लोक में जा पहुंचे। और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम अर्थात समस्त लोगों को शांति देने वाले जग निवास प्रभु अर्थात जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तुलसी लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके और माता हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। कि लोचन अभिरामा अर्थात नेत्रों को अभिराम अर्थात आनंद देने वाले, तनु घन श्यामा और घनश्याम अर्थात मेघों के समान श्याम शरीर वाले, निज आयुध भुजचारी और चारों भुजाओं में अपने विशेष आयुध धारण किए हुए थे। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। वे दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। नयन विशाला उनके बड़े बड़े नेत्र थे और इस प्रकार शोभा सिंधु खरारी शोभा के समुद्र तथा खर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट सीक्रंता। तुलसी कहते हैं कि कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से तीत अर्थात अतीत अर्थात परे और अमाना अर्थात परिमाण रहित बताते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता। श्रुतियां और संत जन करुणा सुख सागर दया और सुख का समुद्र, सब गुण आगर और सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं। तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले श्रीकंता अर्थात लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर पति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। तुलसी लिखते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर पति थिर न रहे। कि तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनकर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती अर्थात विचलित हो जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए।
माता पुनि बोली तो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न बरहीं भवकूपा। तुलसी लिखते हैं कि माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, तजहु तात यह रूपा, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, और मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। तुलसी लिखते हैं कि माता का यह वचन सुनकर, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुरभूपा अर्थात देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने रोदन ठाना, बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। तुलसी लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, कि ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, और निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। और वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण अर्थात सत, रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, अर्थात उनका जो शरीर है वह अपनी ही इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। आगे तुलसी लिखते हैं कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहत हैं धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, कि बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर संभ्रम चली आई सब रानी, सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। और हर्षित जहत हैं धाई दासी, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, और आनंद मगन सकल पुरवासी, और सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद में समा गए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, मन में अत्यंत प्रेम है, अतिशय प्रेम है, और शरीर पुलकित हो गया है। चाहत उठत करत मति धीरा, और आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर चाहत उठत वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। दशरथ जी कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, कि जिनका नाम सुनने से ही शुभ होता है, कल्याण होता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ऐसा सोचकर परमानंद पूरी मन राजा, राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया, और कहा बुलाई बजावहु बाजा, उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। तुलसी लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, कि गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया, और आए द्विजन सहित नृप द्वारा, और वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक देखे निजाई, उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा। रूप राशि गुण कही न सिराई, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन।
तुलसी लिखते हैं कि नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, कि फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके तब जात कर्म संस्कार किए और हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दीन, और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। तुलसी लिखते हैं कि ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कि ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। कहीं न जाई जहीं भांति बनावा, जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, और ब्रह्मानंद मगन सब लोई, और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज संगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल धरि थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। तुलसी लिखते हैं कि वृंद वृंद मिली चली लोगाई, स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, और सहज श्रृंगार किए उठ धाई, और स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। कनक कलश मंगल धरि थारा, और सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई गावत पैठई भूप द्वारा राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निवछावरी करही, बार बार शिशु चरण निपरही, मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। तुलसी कहते हैं कि करी आरती निवछावर करही, कि वे आरती करके निछावर करती हैं, और बार बार शिशु चरणनी पर ही, और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीगण गायक, कि मागध सूत बंदीजन और गवैये पावन गुण गावही रघुनायक, रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्बस दान दीन सब काहू, जहीं पावा राखा नहीं ताहू, मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। सर्बस दान दीन सब काहू, कि राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, और जहीं पावा राखा नहीं ताहू, और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, अर्थात लुटा दिया। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। नगर की सब गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहत हैं, नगर नारी नर वृंद। तुलसी लिखते हैं कि गृह गृह बाज बधाव शुभ, कि घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं, और हरसवंत सब जहत हैं, नगर नारी नर वृंद, और नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि केकय सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भय ओऊ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। कि केकय सुता सुमित्रा दोऊ, कि केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर सुत जनमत भय ओऊ, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन कहीं न सकई सारद अहि राजा, सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवधपुरी सोहई आई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, देख ही भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। तुलसी लिखते हैं कि अवधपुरी सोहई आई भांति, कि अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो प्रभु ही मिलन आई जनु राती, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और देखी भानु जनु मन सकुचानी, और मानो सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो, तदपि बनी संध्या अनुमानी, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अभीर मनहु अरुणारी, मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश तो इंदु उदारा। तुलसी लिखते हैं कि अगर धूप बहु जनु अंधियारी, कि अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है,
उड़ई अभीर मनहु अरुणारी, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है, लालिमा है। मंदिर मणि समूह जनु तारा, महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। और नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। तुलसी लिखते हैं कि भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, कि राजभवन में जो अत्यंत कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, जनु खग मुखर समय जनुसानी, वही मानो समय से अर्थात समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। और कौतुक देखी पतंग भुलाना, यह कौतुक देखकर पतंग अर्थात सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक मास तई जात न जाना, एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। तुलसी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, कि महीने भर का दिन हो गया और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। रथ समेत रवि था केऊ, सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। निशा कवन विधि होई, तो फिर रात किस तरह से होती। तुलसी आगे लिखते हैं कि यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुन गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। और दिन मनि चले करत गुन गाना, और सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग चले भवन बरनत निज भागा, और अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। औरों एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाना ही नहीं को। शिव जी कहते हैं कि औरों एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोरी, कि हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात अपने छिपाव की बात कहता हूं, उसे सुनो। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाना ही नहीं को, कि मैं और काकभूषुंडी दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। शिव जी कहते हैं कि परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले, कि परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों, बीथिन फिरई मगन मन भूले, दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। यह शुभ चरित्र जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। किंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। यही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा, गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। ही अवसर जो जही विधि आवा, कि उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, और दीन भूप जो जही मन भावा, जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, कि हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे, और दीन्हे नृप नाना विधि चीरा, और भांति भांति के वस्त्र और राजा ने दिए। मन संतोषे सबनी के, कहते हैं देहि असीस, सकल तनय चिरजीव हूं, तुलसीदास के ईस। कि मन संतोषे सबनी के, जहते हैं देहि असीस, कि राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, और इससे सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे। क्या? कि सकल तनय चिरजीव हूं, तुलसीदास के ईस, कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र अर्थात चारों राजकुमार चिरजीवी हों, दीर्घायु हों। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। कि कछुक दिवस बीते यही भांति, कि इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जात न जानिए दिन अनुराती, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। और तब नामकरण कर अवसर जानी, तब
नामकरण संस्कार का समय जानकर भूप बोली पठेय मुनि ज्ञानी। राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। कि करी पूजा भूपति अस भाषा, कि मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा, कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। तब मुनि ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। कि हे राजन, इनके नाम अनुपम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। कि ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, तो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। कि विश्व भरण पोषण कर जो, कि जो संसार का भरण पोषण करते हैं, ताकर नाम भरत अस होई। उनका नाम अर्थात आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। और जाके सुमिरन तेरि पुनासा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। कि जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली ते ही सुख माना। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। की हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली ते ही सुख माना। कि जो मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा, कि जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, बाल केली ते ही सुख माना। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। पारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। पारे ही ते निज हित पति जानी, कि बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। चारिउ सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तुलसी लिखते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, कि श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर निरखई छवि जननी तृण तोरी, माताएं तृण तोड़ती हैं ताकि दीठ न लग जाए, नजर न लग जाए। चारिउशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। यों तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई ही प्रिय ललना। तुलसी लिखते हैं कि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर नासा। कि उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है और उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं।
कबहू उछंग कबहू बर पलना, कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर, मात दुलारई कही प्रिय ललना। माता प्यारे ललना कहकर उनका दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विकट विनोद, तो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, कि जो सर्वव्यापक, निरंजन अर्थात माया रहित, निर्गुण और विगत विनोद अर्थात विनोद रहित, और तो अज प्रेम भगति बस, जो अजन्मे ब्रह्म हैं वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या के गोद, कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। तुलसी लिखते हैं कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, कि उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, और अरुण चरण पंकज नख ज्योति, और लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल दलहनी बैठे जनु मोती, जैसे लाल लाल कमल के पत्तों पर मोती बैठ गए हों, मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदय त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। तुलसी लिखते हैं कि रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, कि चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। और नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, और नूपुर अर्थात पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिबली है। और नाभि गंभीर जान जहीं देखा, और नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कि भुज विशाल भूषण जुत भूरी, कि बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हिय हरि नख अति शोभा रूरी, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। और उर्मनिहार पदिक की शोभा, और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा। और विप्र चरण देखत मन लोभा, और ब्राह्मण अर्थात भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। तुलसी लिखते हैं कि कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, कि कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला और 3 रेखाओं से सुशोभित है। और ठोडी बहुत ही सुंदर है। और आनन अमित मदन छवि छाई, और मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। और दुई दुई दसन अधर अरुणारे, और 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं, और नासा तिलक को बरने पारे। और नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु संवारे। तुलसी लिखते हैं सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। और चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे, कि जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकही नहीं कही सुत शेषा, तो जानई सपने जही देखा। तुलसी कहते हैं कि पीत झगुलिया तनु पहिराई, कि शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। और जानू पानी बिचरनी मोहि भाई, और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। रूप सकही नहीं कही सुत शेषा, उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। तो जानई सपने जही देखा, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। तुलसी लिखते हैं
कि सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, कि जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। शिव जी कहते हैं कि यही विधि राम जगत पितु माता, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता राम जी कौशलपुर बासिन सुखदाता, अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। हे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश लीला करके, बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी, इसी रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु कवन सकई भव बंधन छोरी, परंतु संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जीव चराचर बस के राखे, तो माया प्रभु सो भय भाखे। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। त्रिकुटी विलास नचावहि ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। तुलसी लिखते हैं कि भ्रिकुटी विलास नचावहि ताही, कि भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही भजत कृपा करिहहि रघुराई, भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि से सुविनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा, ले उछंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे। तुलसी लिखते हैं यही विधि से सुविनोद प्रभु कीन्हा, कि इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और सकल नगर बासिन सुख दीना, और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। ले उछंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। लिखते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, कि प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।